श्री राम। ऐसे ही कि सबके प्यारे लगते सबको भगवान प्यारे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। कहते हैं ना धन किसी को बुरा लगता है, धन किसी को बुरा लगता है, ऐसा कोई जीव होगा, ऐसा कोई आदमी होगा उसे धन बुरा लगे? नहीं होगा। ऐसे ही भगवान श्री राधे की कथा वार्ता सत्संग सबको अच्छा लगता है, श्री राधे सबको अच्छा लगता है, श्री राधे बस यही किंतु स्वीकार नहीं, बस ठीक है, धारण नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अभी तो मन में बसा है एक परिवार, इसलिए वो हमको भाता। हरे कृष्ण कहकर सदा घूमा करो, इसीलिए लोग कहते हैं, पहले से ही माताएं कहती थी, काम करते चलो नाम रखते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सभी लोग यही कहते हैं, किंतु इसको धारण नहीं करते। अगर यही धारण करने लग जाएं, सदा किसी में भी आपका मन लगा रहे, अगर मन में ये चलता रहेगा तो मन कहीं और जाएगा नहीं। शांति में जो हरिनाम करते हैं, शांति से बैठ जाने बोलते हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट ध्यान करो। आप बैठ जाओ, ध्यान करोगे तो आपको पूरे दिन की जो काम करना है वो ध्यान आने लग जाएंगे। बोले आज हमें वहां जाना है, वो करना है, वो करना है, बैठ जाओ ध्यान करो। किंतु वही जोर जोर से महामंत्र की ध्वनि लगा लो तो सब भूल जाओगे और बस यही निकलता रहेगा कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल यही निकलेगा। या फिर माताओं के बड़े सुंदर भजन भी है, माता अपने भजन गाती हैं, तो भजन भी गाते रहोगे तो आपको 2 फायदे हैं। बोले काम करते नाम रटते, काम भी हो रहा है, नाम भी रट रहा है। दूसरी एक चीज और बता दूं क्या है कि वो आपको सत्संग याद रहेगा। जब कोई ठोकर लगती है ना तो याद आती है, भैया ये बात हमने कहीं सुनी थी, बड़े काम। एक बार हमने कथा में कहा था कि जो एकादशी को अन्न खाते हैं वो गोमांस खाते हैं, और मैंने कि सबसे बड़े मूर्ख वो हैं, वो पंडित जी जो खुद एकादशी व्रत नहीं करते, कथा करते हैं। तो एक करीब 80 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण परिवार दोबारा मुलाकात हुई 3 साल बाद, तो हमसे प्रणाम करने लगे। बोले महाराज हमारे परिवार में एक लड़का है, वो भी भागवत करता है और उसने 121 भागवत कर चुका है, किंतु प्याज छोड़ता नहीं, दारू छोड़ता नहीं। बोले हम समझा के हार गए। मैंने कही उसे आपने घर में क्यों रखा है? जब वो धर्म की बात मान नहीं रहा, धर्म का अपमान कर रहा है, तो ऐसे को तो छोड़ देना चाहिए। बच्चे कब बिगड़ते हैं? जब बिगड़ते हैं माँ बाप सपोर्ट करते हैं। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, एक पेन
जाता है, माँ बाप उस पर ध्यान नहीं देते, तो क्या होता है, आगे चल के भाई चोर बन जाता है। ऐसे ही एक संत के मुखारबिंद से कथा सुनी। संत जी कहते थे कि एक बार एक बच्चा स्कूल में अपने पेन चोरी कर लेके आया। जब पेन चोरी करके लेके आया तो माँ बड़ी खुश हुई, बेटा कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, इतने काम आएगा पढ़ाई के लिए। जब माँ खुश हुई तो माँ ने शाबाशी दी। आगे चल के वो कॉपी भी चोरी करके लाने लगा। माँ बड़ी खुश, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आगे चल के क्या हुआ कि कहते हैं ना, जब मैंने अभी कहा था जो पाप करोगे तो पाप में आपकी रत्ती बढ़ती जाएगी, आपका पाप में मन चलता जाएगा। अगर पुण्य करने लग जाओगे तो पुण्य में मन जाता जाएगा। फिर आप यही कहोगे कि कैसे ठाकुर जी सेवा करो। तो उसने ठाकुर जी सेवा की, तो उसने चोरी करना प्रारंभ किया। प्रारंभ करते करते अब आगे चल के उसने जो है चोरी करने लगा। चोरी करते करते उसने तो अब तो लाखों की चोरी करने लगा। जब लाखों की चोरी करने लगा तो क्या हुआ, चोरी करने के बाद उसे पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो उसकी सजा सुनाई गई। बोले सजा क्या सुनाई गई? बोले फांसी की सजा होगी। बोले तेरी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मेरी अंतिम इच्छा माँ से मिलने। तो लोगों को क्या पता है क्यों माँ से मिल रहा है? माँ से क्यों मिल रहा है? लोगों ने कहा अच्छा बेटा है, जब भी माँ से मिल रहा है। तो माँ से मिलने के लिए तुरंत माँ के पास जज के यहाँ से लोग गए, माँ को लेके आए। बोले आज तेरे बेटे को फांसी की सजा है, चल तुझे बुलाया है, बेटा मिलना चाहिए। माँ रो रही है। माँ से कहता बेटा माँ पास आओ। माँ पास गई। पास जाते ही उस बेटे ने माँ का कान काट लिया। माँ का कान काट लिया। बोले ऐसा क्यों किया? बोले अगर, वहां पे सभी लोग बोले ये तो तूने गलत किया है। बोले अगर ये माँ मुझे बचपन से आज रोक देती तो आज मुझे फांसी की सजा, आज जो माँ का हाथ है इसीलिए फांसी की सजा है। तो माँ को तो कुछ कष्ट मिलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि धर्म के विचार माँ बाप में भी तब आते हैं, तब हमारे अंदर धर्म के विचार तब आते हैं कि जब हम विचारों ग्रहण करेंगे। अगर हमने सत्संग नहीं सुना तो कहां से सत्संग हमारे अंदर में प्रवेश करे? लोग कहते हैं कि तो अपने आप आ जाता है सत्संग की कथा। बोले टीवी देखते रहो, मोबाइल में देखते रहो। बोले हम किसी को बुरा नहीं करते, लोगों से हो जाए तो अच्छा करते हैं। बोले तुम अच्छा और बुरा जानते क्या हो? दारूबाज कहता है कि दारू पिलाना ही धर्म है, क्योंकि वो उसके पास पैसा नहीं है, तो वो धर्म कर रहा है दारूबाज। उसकी नजर में तो धर्म ही है। और जो पी रहा है उसके लिए भी धर्म है। बोले देखो कितने मेरे दोस्त मेरा भला चाहते हैं, मेरे पास आज धन नहीं है तो मुझे लोग पिला रहे हैं। आज संसार में बुरे कर्म करने लग जाओ, आपको लोग बहुत आश्रय देंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। और जब तुम धर्म की ओर जाओगे तो मान लो क्या कि लंका में विभीषण बनना पड़ेगा। सारी लंका जो धर्मात्मा लग रहे हैं ना, सब मंदिर में देवालय में जा रहे हैं। वो लगते ही रावण भी तो साधु था,
रावण ज्ञानी था। मंदोदरी कह रही कि प्रभु स्वामी आप किनसे विरोध कर रहे हो, ये सही नहीं है। बोले मंदोदरी तेरी इतनी हिम्मत, बोले सीता को छोड़ दो। बोले तू शांत, जवान निकालनी नहीं तो तुझे भी काट। आई रावण कहता भैया तूने किससे विरोध किया है? बोले नहीं, जवान एक शब्द नहीं, जो मैंने बोल दिया वही का, किंतु खून का संबंध है। सभी लोग कह रहे हैं किंतु किसकी बात भी कान में नहीं जा रही। ऐसे ही भागवत कहती है कि संतों के विचार जब तक हमारे अंदर में नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। एवं सा भगवान वेने ख्यापितो गुण कर्म भी छंदन्यामास ताद कामे प्रतिपूज्या विनंद चाह। इस प्रकार वंद्यजन महाराज भी पृथु के गुण और कर्मों का व्याख्यान प्रशंसा कर रहे हैं पृथु महाराज की, क्योंकि इतने धर्मात्मा हैं, उनके राज्य में धर्म ही धर्म है। और उन्होंने ब्राह्मण आदि सेवक सब मंत्रियों को, पुरोहितों को, प्रवासियों को, सबको भिन्न प्रकार के व्यवसायों को सबका सत्कार करते हैं। संत किसे कहते हैं? कैसा भी व्यक्ति आ जाए सबका ही सम्मान, किंतु सम्मान किसे कहते हैं? सम्मान के संग में धर्म भी घुसा देना, ये संत की पहचान है। ऐसे ही ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज अभिषेक कर कर उन्हें प्रजा के रक्षक में उद्घोषित भी किया। और इन दिनों में पृथ्वी अंत अन्नहीन हो गई। जब पृथ्वी अन्नहीन हो गई तो इसलिए भूखे के कारण सभी व्यक्ति प्रजा के भूखे मरने लगे। और उसी प्रकार सबके पेट भीषण ज्वाला से जल रहे थे। सब लोगों की रक्षा करने वाले हमारी जीवक के स्वामी अतः राजेश्वर, धुंध पीड़ित शीघ्र ही अन्न देने वाले प्रबंध कीजिए, हम पे ये सहन नहीं होता। मंत्री जी कहते हैं प्रजा का करुणा क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करने लगे और अंत में अन्न का अभाव के कारण मालूम हो गया पृथ्वी स्वयं ही अन्न को, औषधि को अपने भीतर छिपा लिया है। किसने? पृथ्वी ने। तो अपनी बुद्धि से इस बात को निश्चय कर उन्होंने धनुष उठाया और क्रोधित होकर भगवान शंकर का सम्मान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण को चढ़ा लिया, क्योंकि शिव जी के भक्त थे। और उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी, और कांप उठी तो बस जैसे व्याघ के पीछे, गाय के पीछे व्याघ भागने लग जाए तो क्या होता है? कांप उठती है। ऐसी पृथ्वी पृथु महाराज के बाण से कांप उठी और उसी प्रकार वो डरकर गौ का रूप धारण कर कर भागने लगी। ये देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और जहां जहां पृथ्वी गई वहां वहां धनुष बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे हैं। जिस प्रकार मनुष्य की मृत्यु नहीं कोई बचा सकता, उसी प्रकार त्रिलोकी वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई पैदा नहीं था। धर्म के तत्व ज्ञान कोई जनाने वाला भी नहीं, केवल संत ही धर्म के तत्व को पहचान सकते हैं। तो जिस स्त्रियां कोई अपराध करे तो अब जब उसने देखा डर गई तो कांप के खड़ी हो गई और कहने लगी, हे महाप्रभु, हे पृथु जी, धर्म के तत्व को जानने वाले, हे राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं।
आप मेरी भी अच्छा कीजिए। अब पृथ्वी क्या कह रही है कि हे प्रभु मेरी भी आप रक्षा कीजिए, मैं अत्यंत दीनहीन हूं, आप मुझे मानना चाहते हो, इसके सिवा आप तो धर्म को मानने जाते हैं, फिर स्त्रियों का वध आप कैसे कर सकते हैं? आप तो धर्मज्ञ हैं, आप स्त्रियों का वध कैसे कर सकते हैं? महाराज पृथ्वी से वंदना करने लगी और महाराज पृथ्वी ने कहा, तू मेरी आज्ञा मानकर उल्लंघन करने वाली है, तू यज्ञ के देवता के रूप में भाग तो लेती है किंतु उसे बदले में अन्न नहीं देती। मतलब कि जब यज्ञ होता है तो तुझे तेरा भाग मिलता है, किंतु तब भी हमारे लिए अन्न को नहीं देती, तो ये तू गलत कर रही है ना। तो इसलिए तू ना समझ है, तू पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए अन्न आदि बीजों को अपने में लीन कर लिया है। तेरा क्या था जो तूने छिपाया? न सारा ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ, तो तूने क्यों छिपाया? तो पृथ्वी ने कहा, हे आप साक्षात परम पुरुष तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर जान पड़ते हैं, वास्तव में आत्मानुभव के आप अधिभूत हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। कल्प के आरंभ में ही आपने आश्रित रहने वाली अनिवर्चनीय माया से चराचर जगत की रचना की थी। आप एक होकर भी मायावश में अनेक रूप हैं और भिन्न भिन्न कार्यों के समय, जिस समय आपकी शक्ति अभिभाव दुर्भाव हुआ करता था, उस समय आप साक्षात परम पुरुष भगवान के रूप में आपको दर्शन किया करते थे। और इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आप धराधर नाम पाया था, पृथ्वी का उद्धार करके, और ऐसे ही वीर मूर्ति जल में के ऊपर नौका के समान स्थिर मेरे आश्रय रहने वाली प्रजा रक्षा करने के लिए अभिप्राय से पहने पहने बांट चढ़ाकर दूध देने वाली अपराध मुझे क्षमा मानना चाहते हैं। तो अब कहने लगी कि आप क्या करो, गोधन, जब गाय को जब धन काटते हैं तो क्या निकलता है? दूध। ऐसी गाय अपने धन के द्वारा गाय के रूप रखे पृथ्वी अपने सारी चीजों को निकालने लगी है, पृथ्वी का दोहन करने लगे। ऐसे पृथ्वी महाराज पृथ्वी का दोहन जब करने लगे तो सारी चीजें निकलने लगी, विष निकला, सब कुछ निकला, और वो जैसे जैसे आता गया, जैसे जैसे सब बढ़ता गया। तो ऐसे कहते हैं पृथ्वी जी महाराज के राज्य में भी अकाल पड़ा, किंतु उन्हें धर्म के आश्रित थे, और धर्म का आश्रित होने के कारण इनको ये चीजें मिस नहीं हुई। ऐसे इस बार पृथ्वी सभी अन्य बीजों को भिन्न भिन्न धोन पात्र कर वर्षों अपने भिन्न भिन्न रूप में दूध पृथ्वी धुए। इसका महाराज पृथ्वी ने ऐसे प्रसन्न होकर सर्व धुआ, और इसके बाद महाराज पृथ्वी ने अपने पहले इस पृथ्वी तल पर ग्रामवासियों को भाग नहीं था, सब लोग अपने अपने सभी के अनुसार विटक जहाँ जहाँ तक जाते थे सबको बांट दिया। और फिर महाराज पृथ्वी ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में बड़ा ही सारे सभी बंधुजन पहले जब महाअश्वमेध यज्ञ होता था तो दूर दूर तक निमंत्रण जाते थे और सभी लोग आते थे। वहां पे लाखों ऋषि मुनि यज्ञ करवाते थे। यज्ञ आज तो यज्ञ में आधा घंटा भी नहीं बैठा जाता। इसीलिए कलयुग के आधार पर भगवान ने ऐसी लीला करी कि भागवत श्री सप्ताह यज्ञ कहते हैं। यज्ञ माने क्या है? यज्ञ में जो आहुति दी जाती है उसका मतलब है अपनी पाप की वासना को आहुति देना। ऐसी भागवत कहती है अगर मेरे पास आए हो तो बस
एक ना एक चीज आप जरूर लेके जाओ और पाप की वासना को इसमें डाल के जाओ। धन मत डालो, क्या डालो? अपनी पाप। बोले आज से हम प्रभु ये चीज स्वीकार करते हैं और इस चीज को हम आपके शरण में छोड़ के जाते हैं। आज से पीछे हम ये चीज ग्रहण नहीं करेंगे। कहते हैं कि कभी तीर्थ में जाओ, भाग में जाओ तो कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। संकल्प का क्यों किया जाता है? संकल्प इसलिए किया जाता है कि धीमे 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 भजन के पथ पर हम आ सके। भजन का पथ बड़ा ही कठिन है। और उसके बाद जब महाराज पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया, सब लोग ब्राह्मण को प्रसन्न किया और उसके बाद में महाराज पृथु अपनी प्रजा को उपदेश देते। राजा का काम यही है, पिता का काम यही है कि पुत्रों को शिक्षा दे। आज पिता कोई शिक्षा देता है पुत्र को? नहीं। और इस लोग कहते हैं फिर बच्चे सुनते नहीं हैं। सुने कहां से? बचपन में जैसा बीज डालोगे वैसा ही तो पेड़ पैदा होगा। डालो आम का और हो जाए बबूल का, कभी वैसा हो सकता है? हम डाल रहे हैं बबूल का, सोच रहे हैं आम का फल मिल जाए। तो ये इसी कारण आज हम लोग दुखी हैं। तो पृथु महाराज जी के उपदेश बड़े ही सुंदर हैं। सबका एक ही मतलब निकलता है। सारी कथा प्रसंग जितने भी हैं सब कहते हैं कि संसार की माया से निकलो। संसार की माया क्या है? कि जिसे हम अपना मान ले वही माया है। आज जब भक्त के घर में आग लगी तो भक्त ने क्या किया? बोले आज तो मेरे घर में हरि आए, आज तो मेरे घर में हरि आए। तो उसने क्या किया? अपने घर में सामान रखा था उसको भी उड़ेलने लगा। तो लोग गांव वाले बोले देख देख कैसा पागल है ये। बोले घर की चीज बचानी चाहिए, हम तो जैसे से बचा रहे हैं आपको, और ये संत कैसा कि अपनी चीज को ही स्वाहा कर रहा है। बोले गोविंदाय स्वाहा गोविंदाय स्वाहा गोविंदाय। संत ऐसे बोले क्यों कर रहा है भाई? तो बोले आप तो